हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत लोग को क्वेरी था कि आपका जीके कैसे कंप्लीट करें और क्या-क्या पढ़े जो मैक्सिमम मार्क्स आप कवर कर पाएँ। तो यही हमारा सीरीज रहेगा। अभी 1 या 2 लेक्चर में मैं सारा कुछ कवर कर दूंगा और प्रिसाइज टॉपिक बताऊंगा। जो मतलब प्रिसाइज टॉपिक है, टॉपिक कितना कर लोगे और मतलब प्रिसाइज में तो आपका कम से कम 15 मार्क्स में से आपका 10 प्लस मार्क्स आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ ज्योग्राफी प्लस आपका हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूंगा। तो ये टॉपिक जितना भी बता रहा हूं मैं, वो एक बार आप देख के बस चले जाना। ज्यादा आपको नहीं, 1-1 घंटा 2-2 घंटा, कम से कम 2 घंटा हिस्ट्री में, 2 घंटा ज्योग्राफी में दोगे तो ये सारा टॉपिक आपको कवर हो जाएगा और टू द पॉइंट आपको कवर करके जाना है। तो चलिए, अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री देख लेते हैं। तो हिस्ट्री में आपको 3 पार्ट है आपका हिस्ट्री में। तो एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब एंशियंट प्राचीन काल, मध्यकालीन और आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो आधुनिक काल है वो। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इसमें दिया है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्या करना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन थोड़ा सा देख के जाएंगे। उसमें फेमस प्लेसेस जो हैं, जैसे कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया आपका, मोहनजोदड़ो हो गया आपका। तो ऐसे ही आपका 3-4 प्लेसेस और हैं, उनका देख के जाइएगा और वहां से क्या मिला था, बस इतना ही आपको देख के जाना है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से और किस चीज का पूजा करते थे, क्या पेट रखते थे, वो सब आपको थोड़ा सा देख के जाना है इसमें। ठीक है, सेकंड में मयूरन एम्पायर में देख लेना है कि कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और आपका जो भी फेमस मौर्यन एम्पायर में राजा रहे थे उनका। प्लस इसमें जो आपका फेमस यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुए थे वो कहाँ पे हुए थे और किसके द्वारा किया गया था, वो एक बार आप देख के जाइएगा। और थोड़ा सा वैदिक पीरियड का भी इंफॉर्मेशन एक आध बार रीडिंग कर लीजिएगा बस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिडिल हिस्ट्री में। मतलब कि मिडिवल हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो मिडिवल हिस्ट्री में आपको मुगल थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि मुगल का आपका पूछा जाता है जनरली क्वेश्चन। ठीक है, मुगल से ज्यादातर कि बाबर आया था पहले, बाद में हुमायूं आया था, उसके बाद आपका अकबर हो गया, अकबर के बाद आपका शाहजहां हो गया। ठीक है, शाहजहां के बाद आपका जो औरंगजेब हो गया, उसके बाद आपका लास्ट जो मुगल था वो शाह आलम द्वितीय 2 था। तो ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा और इनका जो बैटल हुआ था वो फेमस बैटल्स जो हैं वो देख के और जाइएगा। ठीक है, मुगल से रिलेटेड इतना ही, और क्या क्या कर लगाए थे जजिया कर, ये सब फेमस है, थोड़ा सा एक बार देख के जाइएगा। नेक्स्ट है वैदिक लिटरेचर, थोड़ा सा बताया हूं मैं, बुद्धिस्ट जैनिज्म में थोड़ा सा देख के और जाइएगा। जो फेमस बुक्स हैं वो देख के जाइएगा। जैनिज्म में तीर्थकर होते थे, 24 तीर्थकर होते थे, तो फर्स्ट और आपका लास्ट वाले कौन थे वो देख के जाइएगा। बुद्धिस्ट में आपका कहाँ कहाँ, जैनिज्म में कहाँ कहाँ, मतलब आपका जो जैसे ज्ञान प्राप्ति हुआ, तो ये सब आपको देख के जाना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉरेनर्स हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द एंशिएंट टू इंग्लिश एरा एंड फेमस बुक रिटन बाय देम। तो बहुत सारा बुक जो लिखा हुआ है, मैगस्थनीस आया था, उसने कौन सा एरा में आया था, ठीक है, किसके दरबार में आया था और उस टाइम राजा कौन था, प्लस ये कहाँ का है, ये बिलोंग टू कहाँ का है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। फानीहीन हो गया, तसांग हो गया, अल्बिरनी हो गया, मार्को पोलो हो गया, इब्न बतूता। तो ये कहाँ से आए हैं, बिलोंग कहाँ से करते हैं और किसके रीजन में आए थे, और इन्होंने फेमस बुक कोई लिखा है तो कौन सा लिखा है। ठीक है, ये आपको करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले एंशिएंट और आपका मिडिवल में जो मैंने बताया उतना कर लीजिएगा। उसके बाद 100% मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी टॉपिक मैंने बताया वो थोड़ा सा देख के और चले जाइएगा। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो सिपाही म्यूटिनी था, मतलब जो सिपाही विद्रोह था, वो एक बार देख के जाइएगा। ठीक है, कौन सा रेजिमेंट से बिलोंग करते थे, आपका मंगल पांडे जो थे, वो क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। बैटल ऑफ पलासी हो गया जो स्टार्ट हुआ था आपका, यहीं से पढ़ना है आपको 1757 के विद्रोह के बाद से। ठीक है, 1757 का जो लड़ाई हुआ था उसके बाद से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। जो जो 1757 का बैटल हुआ था वो रॉबर्ट क्लाइव और आपका सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो उसी के बाद से आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का है रूल, वो स्टार्ट हो जाता है इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट आपको देख के जाना है बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर में मतलब इंडियन की तरफ से 3 थे आपका, सुजाउद्दौला आपका, प्लस मीर कासिम अवध बंगाल का नवाब, और सुजाउद्दौला जो था अवध अवध का नवाब, और आपका जो एक और थे जो मुगल का बादशाह जो था वो शाह आलम। ठीक है, तो वो तीनों मिलके और हेक्टर मुनरो के खिलाफ लड़े थे, हेक्टर मुनरो के खिलाफ।
तो ये आप देख लीजिएगा 22 अक्टूबर 1764 को ये लड़ाई हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर। और ये आपका जो लड़ाई हुआ था ये किस नदी के किनारे हुआ था वो भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बैटल ऑफ पानीपत। ये आपका स्टार्ट हो जाता है आपका मिडिवल से ही 1526 में आपका पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था आपका इब्राहिम लोदी और आपका बाबर के बीच में। और बैटल ऑफ पानीपत सेकंड जो हुआ था, सेकंड आपका 1556 में हुआ था। और जो थर्ड हुआ था 1700 कुछ में हुआ था, 1776 के आसपास हुआ था। तो ये भी आप देख लीजिएगा किसके किसके बीच हुआ था। इसमें तो अहमद साहब अब्दाली थर्ड में, और प्लस जो मराठा आर्मी के बीच हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। सिख वार देख लीजिएगा, कार्नेटिक वार, थोड़ा सा टीपू सुल्तान के बारे में पता कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना में काम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, थोड़ा सा देख के जाइएगा एडवेंट यूरोपियंस में कौन पहले आया है। जैसे आपका जो है वो पोर्टुगीज पहले आए थे, प्लस उसके बाद डच आए थे, उसके बाद इंग्लिश आए थे, उसके बाद डेन्स आए थे, उसके बाद फ्रांस वाले आए थे, ठीक है। इनका ईयर याद कर लीजिएगा कब आया था। ये आपका 1498 में, आप सबको पता है कि वास्को डी गामा आया था। उसके बाद 4 या 5 में आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, आया था पोर्टुगीज से। फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया था, फिर नीनो दी कुन्हा आया था। उसके बाद से आपका जो था वो डच आया था आपका 1605 में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1608 में आई थी। और आपका जो डेन्स आया था 1620 में, और ये 1664 में आया था, ठीक है, फ्रांस। और इससे रिलेटेड आपका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जब आए थे तो अपना फर्स्ट जो फैक्ट्री था वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किए थे, वो भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो इसमें से एडवेंट ऑफ यूरोपियन से कौन पहले आया, ठीक है, कौन पहले आया सीक्वेंस, प्लस इनका ईयर ऑफ अराइवल कब आए, प्लस आपका जो इनका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ है, वो देख के जाइएगा। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए हिस्ट्री में जरूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो वेरियस रिफॉर्म्स हुए थे, सुधार हुए थे, सती प्रथा हो गया, विडो मैरिज एक्ट हो गया, चाइल्ड मैरिज एक्ट हो गया, इंग्लिश एजुकेशन हो गया। तो ये किन्होंने और किसके सहायता से लगा हुआ था, और गवर्नर जनरल आपका कौन थे, ठीक है, वो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और एक क्वेश्चन देखने के लिए भी मिल सकता है ये, ठीक है, किनके सहायता से हुआ था। जैसे सती प्रथा राजा राम मोहन रॉय के सहायता से हुआ था, तो वो क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। और किनके पीरियड में हुआ था, तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लागू किया था ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सारे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेरियस समाज जो हो गए, आर्य समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, आपका रामकृष्ण मिशन हो गया। तो ये किन्होंने फाउंड किया था, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो आर्य समाज आपका दयानंद सरस्वती, जो आपका प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंगा, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय, आपका रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। गवर्नर जनरल आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए बस। जो फेमस वाले हैं जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गया, लॉर्ड आपका लिटन हो गया, लॉर्ड लिटन भी अब आपको रिलेट करता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन हो गया। तो ये सारे थोड़े इंपॉर्टेंट है, उनको जाके एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फेमस आंदोलन हो गया, मूवमेंट हो गया, ये आपको थोड़ा सा देख के जाना है, ईयर कम से कम तो आपको रट के जाना है, ठीक है। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 आपको पता है। सिपोय, अगर मान लेते हैं सिपोय मूवमेंट पूछ लिया, सिपोय म्यूटिनी कब हुआ था, तो आप सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 में सबसे पहला विद्रोह यही हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद इंडिगो रिवोल्ट हो गया, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ये आपका गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह था। तो कभी कभी आप क्वेश्चन पूछ लेता है कि गांधी जी का जो फर्स्ट सत्याग्रह था वो क्या था, तो चंपारण सत्याग्रह था। और चंपारण कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 तक चला था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से 1934, पूना पैक्ट भी इसमें आ जाता है, पूना पैक्ट भी पढ़ लीजिएगा, अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, स्वदेशी मूवमेंट हो गया, होम रूल मूवमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, 1911 में आपका प्रिंस आए थे, ये, ठीक है। ये सब थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। न्यू दिल्ली कब बना था, आपका राजधानी न्यू दिल्ली कब बना था, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। मतलब क्वींस अराइवल एंड प्रिंसिपल अराइवल कब कब आए थे, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है इंग्लैंड से। गांधीयन एरा थोड़ा सा देख लीजिएगा, गांधी जी कब आए थे, कब जन्म हुआ था, कब कहाँ से मतलब थोड़ा सा पढ़ाई किया था उन्होंने,
ठीक है। फिर कब आए थे, आपका इंडिया कब आया था, किसके बुलाने पे आए थे, चंपारण क्यों गए थे, चंपारण के बाद कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था उन्होंने। तो ये थोड़ा सा गांधी जी के बारे में जानिएगा। और कांग्रेस में कब शामिल हुए, इस कांग्रेस सेशन में कौन सा सेशन में गांधी जी प्रेजेंट थे, ठीक है। ये सब थोड़ा सा आपको पूछता है। कांग्रेस कब, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस कब हुआ था, 1885 में कांग्रेस फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। कौन पहला अध्यक्ष थे कांग्रेस, मतलब कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे, फर्स्ट लेडीज अध्यक्ष कब बनी थी, कौन थी, वो भी आपका कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। फेमस स्लोगन्स जिन्होंने भी दिया है वो आपको थोड़ा सा याद करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश कमीशन हो गए। कमीशन में हंटर कमीशन क्यों आया था आपका, जो पंजाब में 1919 में आपका जो हुआ था, क्या हुआ था 1919 में आपका जो जालियांवाला बाग कांड हुआ था, उसके बाद हंटर कमीशन का ये हुआ था। हंटर कमीशन बना था ताकि वो जो है वो आपका उसमें रिपोर्ट अपना दे सके कि कौन क्या किस वजह से हुआ था और कौन दोषी है, उसी के लिए हंटर कमीशन आपका आया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन जो था क्यों आया था, कब आया था, ये देख लीजिएगा। फिर फ्रेजर कमीशन क्यों आया था, कैबिनेट मिशन क्यों आया था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और कब आया था इनका, 1928 में आया था साइमन कमीशन। तो ये डेट भी आपका इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन 1945 में आया था आपका, तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष कौन थे वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फेमस एक्ट्स पास ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ये एल्बर्ट बिल क्या है, डायरेक्ट पूछ लेता है। चार्टर एक्ट है, ये आपको पॉलिटी में भी पढ़ना है, बट कभी कभी आपका हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ये बिल जो है वो किससे संबंधित है। तो आपको दोनों में पढ़ना है, पॉलिटी में भी और हिस्ट्री में भी। रेगुलेटिंग एक्ट, क्विट्स इंडिया एक्ट, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कब लगा है, बस ईयर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। इंडियन काउंसिल एक्ट हो गया, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, ठीक है। रॉलेट एक्ट हो गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया। इतना अगर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको हिस्ट्री में कोई दिक्कत होगा। इधर आप एनटीपीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर ऑल अदर एग्जाम ऑफ रेलवे, ऑल अदर एग्जाम्स ऑफ रेलवे, अगर इतना हिस्ट्री में कवर कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। वैसे तो हिस्ट्री बहुत ज्यादा पढ़ना है, बट मैंने मेन मेन टॉपिक बता दिया और क्या पढ़ना है उतना बता दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है आपको, जिससे एक दो क्वेश्चन आएंगे तो वो आपको हो जाएगा। तो सबसे पहले बॉर्डर कितना शेयर करता है भारत जो है वो अपने पड़ोसी देश से, कितना बॉर्डर शेयर करता है। बॉर्डर का नेम हो गया, ठीक है, बॉर्डर का नेम हो गया। मान लीजिए कि पाकिस्तान है तो पाकिस्तान से कौन सा स्टेट आपका शेयर करता है बॉर्डर, वो भी आपका आ जाता है। स्टेट्स हो गए, स्टेट्स में भी पूछ देता है कि मध्य प्रदेश से कितना जो है वो राज्य अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो 5 राज्य शेयर करते हैं, आप देख लीजिएगा एक बार। थोड़ा बहुत टाइम जोन के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ से पास होता है आपका, टॉपिक ऑफ कैंसर पता होना चाहिए कि, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। सोलर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए आपका, ठीक है। तो किसके पास कितना अपना जो सोलर सिस्टम में ग्रह है, प्लेनेट है, उनके पास कितना अपना खुद का सैटेलाइट है, नहीं है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, कौन गैसियस है, कौन रेड है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। कौन ब्राइट है, ये सब पता होना चाहिए। किसमें रिंग है, ये सब आपको थोड़ा सा आइडिया लेके जाना है, ठीक है। माउंटेन डेजर्ट्स, जो आपका माउंटेन्स हो गया, कहीं कहीं पे है अरावली कहाँ है, ये कहाँ है, हिमालयन का रेंज हो गया, केटू कहाँ है आपका, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए माउंटेन का। डेजर्ट्स हो गए, फेमस डेजर्ट्स आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिवर कितने हैं, कौन सा रिवर वेस्ट टू ईस्ट जाता है, ईस्ट टू वेस्ट कौन सा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। कौन बे ऑफ बंगाल में जाके गिरता है, कौन अरेबियन सी में जाके गिरता है, कौन सबसे छोटी है, कौन सबसे बड़ी है, ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। उस पे डैम्स का आइडिया होना चाहिए कि कितने डैम है, कौन सा लॉन्गेस्ट है, कौन सा लार्जेस्ट है, कौन डैम किस रिवर पे है, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ लीजिएगा, फिर रॉक टाइप थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, ठीक है। लेक्स, पासेस एंड अदर देयर लोकेशन, कौन कहाँ पे पासेस है, उनका थोड़ा सा लोकेशन। लेक्स जैसे हो गया तो खारे पानी का कौन सा है, मीठा पानी का कौन सा है लेक्स, वो थोड़ा सा देख के जाइएगा आप। और लेक्स का कभी कभी लोकेशन भी पूछ देता है कि कौन किस, ये लेक है ये किस स्टेट में है आपका, ठीक है। तो ये भी आप देख के जाएंगे, ठीक है।
थोड़ा थोड़ा सॉइल इरोजन हो गया, सोलर सिस्टम मैंने बता ही दिया, इंपॉर्टेंट स्टेट्स हो गए, पाक स्टेट हो गया या फिर अदर स्टेट्स जो है मलाक्का स्टेट हो गया, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा किसके किसके बीच में आता है, वो 2 4 5 है, वो आपको याद करके जाइएगा। ओशियन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आपको कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है, कौन कहाँ पे आता है, किस आपका महाद्वीप में आता है, वो भी थोड़ा पता होना चाहिए। मिनरल्स आपके कहाँ से, मतलब मेनली इंडिया वाले याद करके रखिएगा। आयरन कहाँ से ज्यादा आता है, मैग्नीशियम कहाँ से ज्यादा आता है, तो ये सब आपको मिनरल से रिलेटेड, आपका कोल कहाँ से ज्यादा निकलता है, ये सब आपको मिनरल से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा, ठीक है। कंट्रीज कैपिटल एंड देयर करेंसी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, जो अभी चर्चित हैं उन्हीं का देख के जाइएगा। नेशनल पार्क हो गए, वो थोड़ा सा एक बार देख के जाइएगा, ठीक है। फेमस रिलीजियस प्लेसेस, स्तूपास एंड मकबरास जाके देख लीजिएगा थोड़ा सा। स्तूपा, फेमस स्तूपास देख लीजिएगा। मकबरा शेरशाह का मकबरा सासाराम में है वो, ठीक है। तो यही सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो होप सो आप लोग को थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। तो नेक्स्ट मेरा पॉलिटी होगा, पॉलिटी और करंट अफेयर और अदर टॉपिक्स में अगले सेशन में कवर कर दूंगा। जैसे हिस्ट्री है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा पड़ जाता है हिस्ट्री, इसलिए ये सेशन जो है, ये सेशन में मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कवर किया है। बाकी अदर वाला मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।